कृष्ण बता रहे, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नगः, यानी वो बोल रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्र का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। इसके लिए इस अध्याय में, इस अध्याय को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं लोग। बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हो 15वां अध्याय निकालो और सारा पढ़ लो। अगर संस्कृत न आए तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो आता है उसका ट्रांसलेशन पढ़ा करो, क्योंकि इसमें पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन इति गुह्यतम शास्त्रम, बहुत ही गुह्यतम राज इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। और गुह्यतम यानी वो जो एकदम छिपा हुआ ज्ञान है। तो हम इसको पूरा चैप्टर तो कर लिए, अब हमको पता ही नहीं है कि इसमें गुह्यतम कहाँ था, किस श्लोक में था, किस शब्द में था। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम शब्द में अटक जाते हैं, हम वो श्लोक में अटक जाते हैं। शब्द और श्लोक में अटकना नहीं है। वाणी जो बोला जाता है उसमें नहीं पकड़ो कोई बात, बात उसके फ्लेवर में, उसके एसेंस में, उसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट जो एसेंस बोलते हैं हम लोग, उसमें है। वो एसेंस को पकड़ना है। हम वो छोड़ के शब्द पकड़ लेते हैं और उसको रट लेते हैं कभी कभी और उसी को बोला करते हैं। तो शब्द में ना अटको, उसके भाव में पूरे डूब जाओ। जब भाव में डूबते हैं तो गुह्यतम जो रहस्य है, उसका जो फ्लेवर है, उसका जो सुगंध है, वो हमको छू जाता है। ये ऐसे, इसके लिए हम बोलते हैं कि बार बार रिपीट करो, कोई बात नहीं। वो रिपीटेशन में शब्द को अगर छोड़ दिए तो शब्द के बीच में जो रुकते हैं क्षण, वो क्षण में होता है परमात्मा। वो हमारा मिस हो जाता है साधारण, क्योंकि हम एक शब्द के बाद दूसरा शब्द जो बोल रहे हैं उसको पकड़ने में अटके हुए रहता है। मन उसी में अटका देता है, मन उलझा देता है हमको। लेकिन इसमें उलझना नहीं है, अटकना नहीं है, उसका जो एसेंस है उसको पकड़ना है। जैसे अभी हम परफ्यूम मारते हैं तो उसका एक सुगंध आता है, अगरबत्ती लगाते हैं तो सुगंध आता है। तो सुगंध कहाँ फैलता है? तो अगरबत्ती में तो होता है, लेकिन सुगंध पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, पूरे रूम में फैल जाता है। वैसे ही हर शब्द का अपना अपना सुगंध होता है। हर शब्द में कुछ तो एक भाव छिपा होता है, उसको पकड़ना है, शब्द को नहीं। शब्द का अर्थ करो, भावार्थ करो, सिनोनिम्स जो बोलते हैं इंग्लिश में करो, बस उसका अर्थ समझ जाते हैं हम लोग, चलो समझ गए, लेकिन कुछ नहीं समझे। क्यों? उसका जो फ्लेवर था वो नहीं पकड़े हम। तो शब्दों का भी अपना अपना सुगंध होता है। नहीं तो शब्द में रखा क्या है, सोचो। अब मैं बोलूं प्रेम, चलो प्रेम में कुछ लग रहा है नहीं, लेकिन अगर बोलूं कि अपने बेटे से, पोती से, पोता से, उसका चेहरा सामने लाओ, एकदम से प्रेम आ जाए। गुरु सामने लाओ, प्रेम, तो प्रेम का एकदम मीनिंग आ गया ना। तब तक प्रेम क्या है? रूखा सा एक शब्द है। वैसे ही सारे शब्द रूखे हैं। शब्द में जान डालने वाला परमात्मा, शब्द में जान डालने वाला वो एक ही एक अक्षर, उसी ने जान सब जगह पे डाल रखा है। बस वो जान पकड़ने को आना चाहिए। कैसे पकड़ेंगे? अभी आपको सर्दी हो गई है, नाक एकदम बंद है, ठीक है, तो अब हम अगरबत्ती लगाए या सेंट मारे, कुछ भी करें, किसी को सुगंध नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि जो यंत्र है, यंत्र क्या है? नाक। जो नाक जो यंत्र है वो पकड़ने योग्य नहीं है। ठीक है, आप समझो ये बात कहाँ चली है। अब जो सुगंध है शब्दों में, जो शब्दों में जो अर्थ है, छुपा हुआ रहस्य है, जो फ्रेग्रेंस जो बोलते हैं या फ्लेवर बोलते हैं, वो पकड़ने के लिए बुद्धि एकदम तैयार रहनी चाहिए। मन एकदम शांत और बुद्धि एकदम शार्प बोल सकते हैं, एकदम तीव्र बोल सकते हैं, या एकदम स्थिर बोल सकते हैं। इसमें से जो भी होगा, बुद्धि मन अगर अड़चन ना करे तो अपने आप जो वाणी से जो सुगंध आ रहा है वो पकड़ सकता है बुद्धि। नहीं तो अब क्या कर रहा है? मन पकड़ रहा है वाणी को और अपना ही कुछ तो भी तो अपने हिसाब से कुछ तो समझ रहा है।
अपने अंदर तो बहुत कुछ समझा हुआ चीज है, सालों से हम सुनते हैं, तो हम लोग को पता होता है ये शब्द का अर्थ ये है, ये शब्द का अर्थ ये है। तो अभी सामने वाला जो बोल रहा है उसमें हम लोग, या शास्त्र में जो बोला जा रहा है, हमको लग रहा है चलो ये सारे शब्द तो मैंने सुने हुए तो मुझे पता है, लेकिन हम मिस कर जाते हैं क्योंकि मन में जो, चित्त में जो मेमोरी है, जो स्मृतियां हैं, उसके बेसिस पे हम समझ रहे हैं। लेकिन समझना है हमको उसका भाव, उसका सुगंध। उसके लिए क्या करना है? मन एकदम शांत और बुद्धि एकदम समत्वम, तो ज्ञान वैसे ही फलित होगा। शब्दों से के द्वारा भी जरूरी नहीं है, अपने भीतर से ही वो ज्ञान अपने आप उमड़ेगा, बाहर निकलेगा और फ्लावर हो जाएगा। तो ये नेचुरल है। इसके लिए हम, तो फिर हम बोलेंगे अच्छा अंदर से ही आने वाला है तो ऊपर से ज्ञान क्यों सुने? क्या जरूरी है? ऊपर से ज्ञान सुनते हैं, ऊपर से वाणी जो सुनते हैं हम, या शास्त्र ज्ञान सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, क्रिया करते हैं, बहुत कुछ हम लोग करते हैं शरीर और मन के लिए, ताकि जो उसके ऊपर इतने सारे अज्ञान के जो पर्दे पड़े हैं वो खुल जाए। और वो मन जब शांत हो जाएगा और बुद्धि जब समत्व हो जाएगी, तो तब पता चलेगा कि ज्ञान तो बाहर था ही नहीं, ज्ञान तो शास्त्र में भी नहीं था, शब्द में भी नहीं था, ज्ञान तो मेरे भीतर ही था, ज्ञान ही मैं हूं। तब परमात्मा का अनुभव होता है।